बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब तक हमने चर्चा कर ली है घन, घनाभ, बेलन, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घनाभ और घन के आयतन के साथ साथ हमने बेलन और शंकु के आयतन की भी चर्चा कर ली है। तो हमारे पास अगला टॉपिक है गोले का आयतन। क्या होता है गोला? हम जान चुके हैं कि हमने पढ़ लिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि गोला क्या होता है, और गोले के साथ साथ ही हमने पढ़ा था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। तो आयतन में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे गोला, फिर समझेंगे अर्धगोला, और फिर हम समझेंगे कि खोखला गोला क्या होता है। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। देखिए सबसे पहले बात करते हैं गोला की या स्पेयर किसको बोलते हैं। त्रिविमीय ठोस है, गेंद जैसी आकृति होती है, इसके अंदर एक माप होती है त्रिज्या। अगर गोले की त्रिज्या आपको पता है तो फिर गोले के बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं। सब कुछ से मेरा मतलब है आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं, पढ़ा है ना आपने, 4πr²। आप इसका आयतन बता सकते हैं 4/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले पढ़ चुके हैं। आज मैंने आपको बताया है कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। आयतन का मतलब क्या होता है, किसी भी गोले में भरे जाने वाले द्रव्य की मात्रा। अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोला आप जानते हैं कि किसी भी गोले को दो समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग को हम कहते हैं अर्धगोला। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2πr²। आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 3πr², क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अर्धगोले के आयतन के बारे में। तो आधार के क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई यानी इसकी त्रिज्या से गुणा करेंगे तो नहीं आने वाला है आयतन, क्योंकि ये एक प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म में ही ऐसा होता है कि हम आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आयतन आ जाता है। तो फिर अर्धगोले के आयतन का सूत्र की गणना किस तरीके से करेंगे अर्धगोले के आयतन की गणना? तो उसके लिए सूत्र है बच्चों 2/3πr³। क्या है, 2/3πr³। ठीक है, ये सब बातें आप जानते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आयतन की गणना किस सूत्र से करते हैं, 2/3πr³ से। और अब अगर मैं बात करूं खोखले गोले की, मतलब एक गोले के अंदर से छोटा गोला, इस पूरे बड़े गोले के अंदर से एक छोटा गोला निकाल लिया जाए तो इस बचे हुए खोल का आयतन कैसे निकालोगे? बचे हुए खोल का आयतन आप निकालोगे 4/3π कैपिटल R³ माइनस 4/3π स्मॉल r³, यानी कि वही जो हमने बेलन और शंकु और घन घनाभ के लिए किया है। बाहर बड़ी आकृति में से हम क्या करते हैं, छोटी आकृतियों के आयतन को घटा देते हैं। तो बचे हुए द्रव्य की या बचे हुए मेटर या धातु का क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। गोला और अर्धगोले के आयतन से संबंधित सूत्र दोनों आसान सूत्र हैं, 4/3πr³ गोले का आयतन और 2/3πr³ अर्धगोले का आयतन। देखते हैं बच्चों इनसे संबंधित, इन गोलों के आयतनों से संबंधित कुछ समस्याएं जो कि आपको एक्सरसाइज 13.8 में पूछी जाएंगी। किस तरीके की समस्याएं पूछी जाएंगी उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 17, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है, त्रिज्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा गोले का आयतन या अर्धगोले का आयतन। यहाँ आपसे पूछा गया है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। 4/3π का मतलब 22/7, r³ का मतलब हो गया 11.2 गुणा 11.2 गुणा 11.2। काट लीजिए बच्चों 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 छिका 42। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5887.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं बच्चों,
क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आयतन कैलकुलेट कर रहे हैं। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगा दीजिए, 5.8873 लीटर बच्चों, ये हो जाएगा लीटर के अंतर्गत, ये हो जाएगा लीटर के अंतर्गत। और अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जाए तो ये सेंटीमीटर क्यूब में तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आता ही है, तो आप कर लीजिएगा और ये आपके पास आयतन आ जाएगा गोले का। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे पहले देखिए बच्चों, इस तरीके से आप लिखेंगे वांछित आयतन 4/3 पाई आर क्यूब कैलकुलेशन, और आंसर क्यूब है बच्चों, यहाँ क्यूब लगा लीजिएगा। फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 18 सॉरी, एक शॉर्ट पट का मतलब हो गया कोई गोला जिससे हम क्या खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो एक शॉर्ट पट है, कितना है 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या का धातु का गोला, ये शॉर्ट पट क्या है, धातु का गोला है। इस तरीके का शॉर्ट पट है गोलाकार, इसकी त्रिज्या दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या दे रखी है, 4.9 सेंटीमीटर। इस धातु का घनत्व, धातु का घनत्व क्या है, शॉर्ट पट में जो धातु लगी है उसका घनत्व है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान। 1 सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना है, 7.8। अच्छा, इसका मतलब अगर इस धातु के गोले का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब रहा होता तो इसका द्रव्यमान कितना होता, 7.8, ऐसा आपको कहा गया है। तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर मुझे पता चल जाए कि इसका कुल द्रव्यमान, मुझे अगर इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, और अगर मुझे पता चल जाए इसका आयतन, तो आयतन किस में पता करना है मुझे, सेंटीमीटर क्यूब में। जितने सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है उसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, 7.8 से। जैसे ही 7.8 से गुणा करूंगा तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखिए पहले हम निकालेंगे आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, का मतलब हो गया 4.9 गुणा 4.9 गुणा 4.9, 7 से काटेंगे 0.7 आ जाएगा। v बराबर आ जाएगा 4.3 गुणा 15.4, 22 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे 154 आएगा, गुणा 4.9 गुणा 4.9। कैलकुलेट कीजिए बच्चों, आयतन लगभग आपके पास आ जाएगा 493 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा लगभग आयतन, क्योंकि आपको बोला गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान 7.8, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आप क्या कर दें, 493 को गुणा कर दें किससे, 7.8 से। तो गुणा कीजिए कितना आ जाएगा, 3845.44। तो ये ग्राम में आ जाएगा इस गोले की धातु का द्रव्यमान। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 3.845 यानी कि 85 किलोग्राम लगभग ये आ जाएगा, 3.85। तो समझ में आया बच्चों। अगर आपको दिया गया है प्रति सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान, तो फिर आप पूरा आयतन निकाल लें, उस प्रति सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो टोटल द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। शॉर्ट पट का आयतन ज्ञात करना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान आपको पता है, तो आयतन हम निकाल लेंगे 493 लगभग आएगा, उसको 7.8 से गुणा करेंगे तो 3845.44 ग्राम यानी कि 3.85 किलोग्राम लगभग में इसका क्या आ जाएगा, शॉर्ट पट का द्रव्यमान आ जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जितना इस कटोरे का आयतन होगा उतना ही इसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन होगा। तो वहाँ पानी का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोलाकार कटोरा है और अभी हमने देखा था अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। रख दीजिए और गुणा कर लीजिए
गुणा कर लीजिए 22/7। आर क्यूब का मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, सबको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। 89.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास इस अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो जितना कटोरे का आयतन है उतना ही पानी का आयतन होगा, इसलिए जो आपसे पूछा गया था विशिष्ट पानी का आयतन वो कितना हो जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप अगर लीटर में बदलना चाहें तो 1000 का भाग लगा देंगे। इस तरीके से आप लिख भी लेंगे बच्चों 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे गोले और अर्धगोले के आयतन पर आधारित कुछ उदाहरण जो मैंने आपको करवाए हैं, पाठ्य पुस्तक के उदाहरण है बच्चों। अब आप क्या कर लेंगे, प्रश्नावली 13.8 को हल कर लेंगे।